नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर होगा क्या। और आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हम जुलाई महीने के आखिर में हैं, तो खरीफ की क्या रिपोर्ट है इस पर हम बात कर रहे हैं। और ताज़ा रिपोर्ट ये है कि अब तक 7.87 करोड़ हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। पिछले साल से जो खरीफ की बुआई है वो थोड़ी सी कम है, करीब करीब 5%। तो कुल मिलाकर देखें तो बुआई की जो स्थिति थी शुरुआत में, वहां से एक रिकवरी यहां पर देखने को मिली है। कहते हैं कि आज के बाजार में आपको करना क्या है। बीरेन वकील हमारे साथ हैं और भाविक पटेल हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आपको भी यही लगता है भाविक जी क्रूड में? जी सर, उसे देखिए 102 से हमने ऑलरेडी $84 तक की रिकवरी देखी डाउन साइड। तो थोड़ा ओवरसोल्ड भी आ चुका था, तो एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी और रिकवरी हो सकती है। और अभी भी अगर हम देखें तो वापस से ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक हुए जॉर्डन में। और वापस अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान और ओमान के बीच में भी टकराव है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किसके कंट्रोल में रहेगा। तो आई थिंक आगे जाके भी मुझे लग रहा है डिस्ट्रप्शन जो है रेड सी और मिडिल ईस्ट का, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, वो कहीं कम नहीं होने वाला। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि वापस से हम तेजी की तरफ ही देखने को मिल सकते हैं। एमसीएक्स पे भी मुझे लग रहा है 8300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अभी के लिए फिलहाल बुलिश ही रहना चाहिए क्रूड ऑयल में। ओके, तो आप कह रहे हैं कि फिलहाल बुलिश रहना चाहिए क्रूड ऑयल में, इस पे आप नज़र रखिए। अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। आपको बता भी दें कि अगर आपके पास कोई सवाल है और आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, तो नंबर जरा आप नोट कर लीजिए 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर रविंद्र हैं दिल्ली से। पूछिए रविंद्र जी। रविंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। पूछिए पूछिए सर। हाँ जी सुन रहा हूँ, पूछें। सर, मेरे को नेचुरल गैस के बारे में पता करना है कि बहुत दिन से लो पे चले जा रहा है, इसके तेजी कब आने की उम्मीद है इसमें? नेचुरल गैस में भाविक जी क्या लगता है, अभी आपको कुछ तेजी की उम्मीद है? देखिए, नेचुरल गैस में अभी भी अगर ट्रेंड देखें तो बेरिश ही है, क्योंकि एक तरफ से अगर देखें यूएस में तो डिमांड जो है वो काफी कम है। वेदर जो है वो फेवरेबल हो गई है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इन्वेंट्री वहां पे बढ़ रही है। 5 साल का अगर एवरेज देखें तो 6.4%। और फ्रीपोर्ट एलएनजी भी अभी के लिए मेंटेनेंस के लिए बंद है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 250 से 245 के बीच में आएगा। तो वहां पे एक बार आप बाय करके चल सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट करके ही प्रिफर करेगा। अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी है तो 250 से 245 के बीच में आता है, तो 240 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। 258 के ऊपर है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव और इस वक्त करीब करीब आधे % के आसपास की तेज़ी है, आधे से पौने %। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले कॉलर का। और हीता हमारे साथ हैं अहमदाबाद से। पूछिए सर, मेरा क्रूड पे क्वेश्चन है। मैंने एमसीएक्स पे क्रूड ऑयल का 8300 का कॉल लिया है, तो उसमें आप कहाँ तक रुकना चाहिए ऊपर के लेवल में? बताइए भाविक जी, 8300 का कॉल इन्होंने लिया है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, 8300 का कॉल लिया है तो मैं बोलूंगा कि बने रहना चाहिए। अभी 400 के करीब चल रहा है। ओवरऑल फ्यूचर में भी मुझे लग रहा है कि ट्रेंड जब तक 77 के नीचे नहीं जाता या 8350 के नीचे ट्रेंड नहीं जाता है, तब तक आप आपकी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। क्योंकि अपना फ्यूचर में लिया है, अभी भी मुझे लग रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। तो 7700 के अगर फ्यूचर उसके नीचे जाता है तो आप आपकी कॉल पोजीशन निकाल लीजिए। अभी 400 के करीब चल रहा है, मुझे लग रहा है 510 तक के टारगेट आ सकते हैं, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आशीष का, छत्तीसगढ़ से। पूछिए आशीष। सर, मेरा भाविक जी से सवाल है, करंट रेट में कॉपर और क्रूड में क्या करना चाहिए? करंट रेट में कॉपर और क्रूड में क्या करना चाहिए, बताइए भाविक जी। देखिए, कॉपर में तो मुझे लग रहा है आज के दिन थोड़ा करेक्शन आ सकता है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि रात को एफएमसी की मीटिंग है। तो उससे पहले हमें देखेंगे कि कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। बट इंट्राडे के लिए 1322 पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट भी छोटा रहेगा 1318 का, और स्टॉप लॉस रहेगा छोटा 1324 का। क्रूड की बात करें तो क्रूड में अभी भी तेजी पॉजिटिव मुझे लग रही है, बट क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो 8000 का जो कॉल ऑप्शन है, जो अभी 565 पे चल रहा है,
वो आप बाय करके चल सकते हैं। 620 का टारगेट रहेगा और 530 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो क्रूड में 8000 के कॉल आप बाय कर सकते हैं। कॉलर प्रकाश हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए प्रकाश जी। सर मेरे पास टीसीएस के स्टॉक हैं, 22 बाइंग प्राइस जो है वो 2200। सर माफी चाहूंगा, ये शो आप हमारे जो दिन के शो होते हैं मार्केट के या फिर शाम को 7:30 बजे हमारा शो, उसमें आप ये सवाल पूछिए, वो स्टॉक का आपको जवाब मिलेगा। ये कमोडिटी के शो हैं तो हम इसमें कमोडिटी के सवालों के जवाब देते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। कॉपर में क्या किया जाए अभी भाविक जी? देखिए कॉपर में ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट आज के दिन मुझे लग रहा है क्योंकि फेड की बैठक होने वाली है तो एंटिसिपेशन रहेगा कि हॉकिश टोन होगा, उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में हमें तेजी देखने को मिले, इसकी वजह से कॉपर में आज थोड़ी करेक्शन दिख रही है। तो कॉपर में आज बेच के चलना चाहिए। अराउंड 1323 पे अगर मिलता है तो शॉर्ट करके चल सकते हैं। 1318 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस ऊपर का रहेगा 1326 का। ओवरऑल आज के दिन थोड़ी बिकवाली रहेगी, बट ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत कीजिएगा। भाविक जी आपका व्यू? ये मेरा भी वीरेंद्र जी से सही है। मुझे भी लग रहा है 6200 6300 मैक्सिमम, अगर ऊपर भी अगर मैक्सिमम जाएगा तो 6600 700 तक ही लग रहा है। ओके ठीक है, तो ये राय गुआर पर हो गई। चलिए बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, और शुक्रिया भाविक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।